Hello, my dear students. Welcome back to our main video. My name is Abir from A1 Coaching. बेटा हम लोग 60 डे स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले थे तो 2-3 दिन का डिले हो गया, बट आज से स्टार्ट करेंगे और 60 डेज के अंदर अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ऑन डिटेल, कम टाइम के अंदर। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता है, ये होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम है बेटा? जिस चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतनी बात ठीक है? ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया? AI पेन लगा हुआ है क्या? चलो भाई तुम हटो एक सेकेंड बस। इसका क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था? आप लोग बिजनेस करते थे तो वहां पर क्या होता था, इस साइड हम लोग सारे एक्सपेंस लिखते थे। क्या लिखते थे? एक्सपेंस लिखते थे। और इस साइड क्या हम लोग क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले एक्सपेंस लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। तो मान लो 1 लाख रुपए आया एक्सपेंस और 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 हमारी क्या आई? इनकम। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो ज्यादा किधर आ रहा है भाई? लेफ्ट साइड, यानी कि ये डेबिट साइड है और ये क्या है आपकी? क्रेडिट साइड है। ठीक, तो 1,50,000 ज्यादा है तो दोनों तरफ लिख दो 1,50,000, 1,50,000। अब ये बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर जाहिर सी बात है सर, एक्सपेंस कम है, इनकम ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग यहां क्या लिख लोगे? टू नेट प्रॉफिट कितना? 50,000 रुपीज। अब एक चीज समझो, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह भी निकलता है, वो मतलब नहीं, मेरा P&L सिखाने का मसला नहीं है, खाली मुद्दा क्या बताने का कि भाई इधर इनकम इधर एक्सपेंस, आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो आप लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी पढ़ते थे, कौन सी? क्लास 11 की आप लोग जो भी अकाउंटेंसी पढ़ते थे उसका क्या नाम था? देखो इधर, क्लास 11 की आप लोग जो भी अकाउंटेंसी पढ़ते थे उसका क्या नाम था? मतलब उसमें जो पढ़ते थे वो किसकी थी? वो सोल प्रोप्राइटर की थी बेटा। किसकी थी? सोल प्रोप्राइटर। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जहां पर सिंगल बिजनेसमैन होता है, सिंगल ओनर होता है। तो जितने का भी प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज का, तो वो ओनर यानी कि जो सिंगल ओनर होगा, मान लो उसका नाम है भोलू। क्या नाम है भाई साहब? भोलू। तो 50,000 रुपीज वो भोलू लेकर चला जाता था। समझ में आ रही बात? कौन लेकर चला जाता था? भोलू लेकर चला जाता था। कितना रुपए? 50,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब क्या पढ़ रहे हो आप लोग? पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में तो फंडामेंटल है पार्टनरशिप के। नॉर्मली पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करें। अभी यहां पर क्या था? भोलू अकेले काम करता था, लेकिन अब भोलू के साथ गोलू भी आ गया भैया। ये है अपना भोलू। भोलू अपने साथ गोलू को भी ले आया। किसको ले आया? गोलू को ले आया। समझ में आ रही बात? तो भोलू और साथ में कौन आ गया? गोलू। अब मोलू, टोलू, चोलू जो भी हो वो सब एक साथ आ जाएंगे, वो अलग बात है। मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। भाई साहब मिनिमम कितने लोग होते हैं? मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो आप जितने भी चाहो पार्टनर ला सकते हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो अभी मान लो 2 हो गए, भोलू और साथ में गोलू। अगर 50,000 का प्रॉफिट होता था सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में, तो पूरा का पूरा पैसा कौन ले जाता था? आपका भोलू लेकर जाता था। कौन लेकर जाता था? भोलू लेकर जाता था। लेकिन भैया अब क्या होगा? अब तो दोनों के बीच में प्रॉफिट बटेगा। 50,000 है तो 25 भोलू को मिलेगा, 25 भोलू को मिलेगा। अब ऐसा मत सोच लेना, सोच लो पहले कि भैया आधा आधा हर बार होगा। वो रेशियो के हिसाब से होगा। अगर रेशियो 1:1 है तो आधा आधा। 3:2 है तो क्या होगा? 3/5, मतलब जैसे 3 मान लो भोलू का है और 3 2 जोड़ दो तो 3/5 हो जाता है। गोलू का मान लो 2 है, इन दोनों जोड़ 3 2 5, तो गोलू का 2/5 और भोलू का 3/5। ये वाला हिस्सा भोलू का, ये वाला हिस्सा गोलू का। तो रेशियो के हिसाब से बेटा आप लोग क्या करोगे?
प्रॉफिट को बांटोगे। ये मत सोचना कि हमेशा 50 है तो 25-25 बटेगा, 1 लाख है तो 50-50 बटेगा। वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि उनका क्या रेशियो है, तो रेशियो के हिसाब से पार्टनर को आप लोग प्रॉफिट बांट दोगे। इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेने लायक लग रहा है तो ले लो। चलो ठीक है, अब तो पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ रहे हैं जहां पर भैया मिनिमम कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं। मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है, अब इसमें जब भी हम लोग पार्टनरशिप करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो याद रखना, आप पार्टनरशिप के अंदर रिटन एंड ओरल, कौन सा भाई? थोड़ा दूसरा कलर डार्क कलर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। रिटन एंड ओरल, ठीक है, रिटन एंड ओरल आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों एग्रीमेंट आपको चलेगा, रिटन एंड ओरल। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस जो दी जाती है वो रिटन को दी जाती है। ओरल में क्या है, वो आपका भाई दोस्त है, भाई है, बहन है, भरोसा है। ठीक है, चलिए आपने मुंह से बोल दिया देखो ऐसा है यार, हम लोग कर लेते हैं, बात समझ ली जाएगी ना, क्या दिक्कत है प्रॉफिट लड़ाई झगड़ा करना, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरल चल जाएगा, लेकिन रिटन में मान लो कल को लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बातचीत हो गई भाई, तो फिर वहां पर तो दिक्कत आ जाएगी। तो रिटन के लिए क्या होना चाहिए, लिखित, रिटन में मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। जबकि ओरल का मतलब समझ गया होगे आप लोग, ओरल का मतलब क्या होता है, मुंह से बात कर लिया, कह दिया, हो गया। बट प्रायोरिटी कानून की नजर में जो भी चीजें होती है वो रिटन के हिसाब से चलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। इसमें एक्ट कौन सा होता है याद रखना, इसमें एक्ट चलता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसमें सारी की सारी चीजें फॉलो की जाती है। अगर कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले भाई तो बता लेना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें यहाँ पर फॉलो होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखो भैया एक सेकेंड, अब इससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड करता हूँ। चलो जो है ना, अब एक चीज देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, सही रहेगा। एक चीज देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, समझ अब आप क्लास 11 में थे तो आप लोगों ने कौन सा अकाउंट पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझना, ये ऐसे हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं रफली। ये क्या बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, यहां पर आपने सारे एक्सपेंस लिखे, 2 एक्सपेंस, और यहां पर आपने क्या लिखी, बाय इनकम। मान लो एक्सपेंस आपका 1 लाख रुपए था, एक्सपेंस कितना था बेटा? 1 लाख रुपीज। इनकम कितनी थी भाई साहब? 1.5 लाख रुपए। एक्सपेंस था भैया 1 लाख रुपए, इनकम थी आपकी 1.5 लाख रुपए। ठीक, अब ये बताओ सीधा सीधा ज्यादा किधर है, इधर की इधर? सर इधर ज्यादा है, ज्यादा वाला दोनों तरफ लिख दिया, 1,50,000 1,50,000। अब ये बताओ तुम ही लोग बताओ कि भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपीज का। ठीक है, अच्छा इसको कराते जाते एक बात साथ बताता चलूं, अगर बुक से बेटा प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन बुक वाले नहीं आते हैं, उसके अपग्रेड लेवल आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीजें आपको 60 डेज के अंदर मिलने वाली है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करो। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है, और लोगों को शेयर जरूर से किया करो। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी उसी तरह आपके लिए वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपका क्या भाई, ये आपका क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? एक सेकेंड, हाँ ये क्या निकल के आ गया भाई आपका? ये प्रॉफिट निकल के आ गया। अब जो ये मान लो बिजनेस भोलू का था, किसका था? भोलू का। तो अब ये सारा का सारा पैसा भोलू लेके चला जाता था, फिर आप लोग बैलेंस शीट बना लेते थे। अब आप पहुंच गए क्लास 12 में, तो अब आपका बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दिखाता हूं, पहले नाम लिख लो भाई, क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक, अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा क्या भाई? कैसे बनेगा देखो,
ये हो गया आपका, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। अब ठीक है, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर बनेगा पर्टिकुलर, यहाँ पर बनेगा अमाउंट, यहाँ पर फिर बनेगा पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पर फिर से बनेगा अमाउंट, ठीक। यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर AMOUNT अमाउंट, फिर लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, पर्टिकुलर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट। अभी तो आपको आज अकाउंट्स की वीडियो मिल रही है, कल से कॉमर्स इकोनॉमिक्स की मिलेगी, और 60 डेज के अंदर पूरा कॉमर्स इकोनॉमिक्स का एक एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा जो आपने कहीं यूट्यूब पे आपको नहीं मिल रहा होगा। ऐसी चीजें कराऊंगा जो आपको बोर्ड में काम आए। सिलेबस तो हर जगह कवर हो जाता है, लेकिन मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा ताकि आप मार्क्स भी गेन कर सको। भाई लिखना कैसे है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हर चीज कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहो चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर से करो, शेयर करो, ठीक। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहले ये क्यों बन क्यों रहा है। अब देखो, ये तो प्रॉफिट हो गया, काम खत्म हो गया। अब दो पार्टनर साथ में मिलके काम कर रहे हैं। अब दो पार्टनर कौन है भाई, एक का नाम है भोलू, दूसरे वाले क्या नाम है, गोलू। भोलू गोलू का रेशियो मान लेते हैं अभी क्या है, 1:1 है। क्या है, 1:1 है। बस एक सेकेंड रुकना। तो भोलू और गोलू का रेशियो क्या है, 1:1 है बेटा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट यहां पर हुआ था, उस प्रॉफिट को आप लेकर आओगे यहां पर, ठीक है। तो आप लिखोगे यहां पर सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे बेटा, बाय नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट, 50,000 रुपीज। कितना था नेट प्रॉफिट, 50,000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपए। कौन सा कलर ले लिया जाए जो आप लोग अच्छे देखे, ये ठीक है, चलो ब्रेड तो यार पिंक पिंक हो गया, चलो ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपए, ठीक। अब ये प्रॉफिट बटेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्यों है, ध्यान से सुनो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनता है पार्टनर के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या करने के लिए, पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं। इसमें क्या था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, प्रॉफिट था ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहां पर कैपिटल, यहां सॉरी बैलेंस शीट में यहां पर ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा, बिकॉज यहां पर दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर है, चार पार्टनर है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का, उसको बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसको बांटने की वजह से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से क्या बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो यहां पर लिखो, मानो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 रुपीज। तो अभी मैं डायरेक्ट बांट रहा हूं और कंडीशन नहीं बता रहा हूं। तो आप यहां पर लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। किसको जाएगा भाई, आपके जो दो पार्टनर हैं, पहले वाले का नाम भोलू, दूसरे वाले का नाम गोलू। अब प्रॉफिट कितना है, 50,000, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो दोनों तरफ लिख लो ज्यादा वाला, 50,000 यहां पर, फिर 50,000 यहां पर। इतना ठीक है, ठीक है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों को, 50,000 तो ही टोटल, यहां पे लिख लो। इनके रेशियो में, रेशियो कितना है, 1:1 का, रेशियो 1:1 का है। यहां पर बटेगा 25,000 भोलू का, 25,000 आपके गोलू का, 25,000 आपके भोलू का, 25,000 आपके गोलू का, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें कुछ चीजें आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझे। क्लास 11th में आपने पी एंड एल अकाउंट बनाना सीखा, अब क्लास 12 में आप सीख रहे हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसमें क्लास 11 में जो बुक थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, अकेला ओनर था, अकेला बिजनेसमैन था, तो सारा का सारा प्रॉफिट वो अकेले लेकर चला जाता था। अब पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो जो प्रॉफिट होगा दो लोग में बटेगा, तीन लोग में बटेगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जो प्रॉफिट होता है भैया उसको
उसके ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करे जाते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। लिया स्क्रीनशॉट, चलो देखो अब एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे बना भी लेता हूँ पीएनएल का कि क्या क्या चीजें इसमें अंदर आएगी। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पर लिखोगे पर्टिकुलर, फिर यहां पर क्या लिखोगे बेटा, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, यहां पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये क्या है आपकी डेबिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक है डेबिट साइड और एक क्या है क्रेडिट साइड। और यहां पर क्या होगा, ये कौन सा अकाउंट बनाया आपने बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये आपका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज मानो कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, क्या है, नेट प्रॉफिट, वो है बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 1 लाख रुपीज। ठीक, अब नेट प्रॉफिट क्या होगा, आपका ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो आप सीख गए। लेकिन अब जब दो पार्टनर होते हैं तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अब पहले दो क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझो, ये है आपका कौन, भोलू। कौन है आपका, भोलू। और ये कौन है आपका, गोल गोल गोलू। एक भोलू, दूसरे वाले का नाम गोलू। अब समझो, भोलू और जो गोलू हैं साथ में काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बटेगा। लेकिन मान लो कभी कभी होता क्या है, मान क्या लो होता ही है भाई, कि भोलू जो है ज्यादा काम कर रहा है, गोलू कम काम कर रहा है। मतलब ये 10 बजे आता है, रात में 10 बजे अपने घर जाता है। उसी जगह पे ये 10 बजे तो आता नहीं, 12 बजे आता है और 9 बजे घर भाग जाता है और खूब एब्सेंट वगैरह होता है, मन लगा के काम नहीं करता है। कौन भैया, गोलू। काम अच्छे से कौन करता है, भोलू। समझ में आ रहा है। तो अब ये कह रहा है, भोलू कह रहा है कि देखो ऐसा है भाई साहब कि हम ज्यादा काम करते हैं बिजनेस में, तो अब प्रॉफिट दोनों में बराबर से बढ़ता है या रेशियो के हिसाब से बढ़ता है। तो जो हम इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं उसका भी तो मेरा फायदा होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, उसका भी तो मेरा बेनिफिट होना चाहिए। तो ये बोलता है तो एक्स्ट्रा काम करने का हमें अलग से सैलरी चाहिए। क्या क्या चाहिए, अलग से सैलरी चाहिए। अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वगैरह तो बाद में बटेगा, जो बचेगा वो बटेगा, पहले अलग से सैलरी दो। ठीक है, ऐसा मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कोचिंग चला रहा हूं, मेरे साथ एक पार्टनर और 2 लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा। लेकिन मैं जो एज अ टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसकी भी मुझे अलग से सैलरी चाहिए। फिर सैलरी मिल जाएगी, फिर एज अ बिजनेस पार्टनर अलग होगा, एज अ टीचर जो सैलरी है वो मुझे अलग से चाहिए। क्योंकि अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई और तो पढ़ा रहा होगा ना मेरी जगह पे, तो इसलिए मुझे एज अ टीचर सैलरी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह बिजनेस में आपको जो एक्स्ट्रा काम कर रहा हो उसके लिए एज अ वर्कर समझ लो, तो सैलरी चाहिए। तो भोलू ने बोला मुझे अलग सैलरी चाहिए, इसने बोला ठीक है भाई ले लो, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होगा, सैलरी बटेगी। तो आप यहां पर लिखोगे टू सैलरी भोलू की, दूसरा वाला कौन है, गोलू की। एक है अपना भोलू, दूसरा है अपना गोलू। तो भोलू को भैया मान लो 10,000 रुपए सैलरी मिल गई, गोलू को मान लो सैलरी 5,000 रुपए मिल गई। अब वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कभी कभी खाली भोलू को मिली हो सकता हो, कभी कभी हो सकता है खाली गोलू को मिले, दोनों को भी मिल सकती है। तो अपने हिसाब से समझ लेना, 10 5 कितना हो गया यहाँ पर 15,000, यानी कि 15,000 रुपीज हो गई क्या आपकी सैलरी। अब सैलरी 15,000 होने के बाद अगला काम देखो आप लोग क्या करोगे, ये तो हो गया, इसको हटाओ। चलो एक सेकेंड, इतनी बात समझ में आई, सैलरी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, अब सैलरी तो बांट दिया भाई। ठीक, अब ये है भोलू, फिर से देखो, और ये कौन है आपका गोलू। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे बेटा तो चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ये कौन है आपका भोलू, दूसरे वाले क्या नाम है बेटा, गोलू। तो भोलू और गोलू जो भी है भैया, ये कह रहे हैं देखो ऐसा है, स्पेलिंग होगी भोलू की BHLU। अब ये कह रहे हैं कि भोलू ने लगाया 1 लाख रुपए और गोलू ने लगाया है 2 लाख रुपए।
तो इन्होंने क्या लगाया 1,02,000 रुपए, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। क्या लगाया? कैपिटल। गोलू ने भी क्या लगाया है? 2 लाख रुपए कैपिटल। तो भोलू ने 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाया, गोलू ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया। तो भैया अगर दोनों लोग कैपिटल लगा रहे हैं तो इन लोग बोल रहे हैं हमें इस पे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। मतलब मान लो ये है फर्म, ये है पार्टनर्स। अगर ये बताओ, अगर इन दोनों का पैसा बैंक में रखा रहता, अगर इन दोनों का पैसा बैंक के अंदर पड़ा रहता, रखा रहता, तो ये बताओ इनको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? भाई अगर मेरा पैसा बैंक में रखा है तो क्या मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा? जाहिर सी बात मिलेगा। उसी तरह भोलू और गोलू ने फर्म में पैसा लगा दिया, तो ये बोलते हैं कि देखो जो हमने पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल, तो भैया उस पर हमें चाहिए इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे उसी को हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब कोई पैसा बिजनेस में कैपिटल लगाता है ना तो उसको बदले में इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो इन्होंने भी, भोलू ने कितना लगाया है? 1,00,000 रुपए। गोलू ने कितना लगाया है? 2 लाख रुपए। इन्होंने बोला कि भैया हम लोगों को 10% कैपिटल चाहिए। कितनी परसेंट? 10%। 10% चाहिए। 10% ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, 10%, 5%, 8%, 6%, क्वेश्चन के साथ समझ लेना। अभी मान लेते जो दिया है हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है भाई? एक का नाम है भोलू, दूसरे का नाम है गोलू। भोलू ने कितना पैसा लगाया था? 1,00,000। गोलू ने कितना लगाया था? 2 लाख। तो 1,00,000 रुपए का, किसका? 1,00,000 रुपए का कितना परसेंट? 10%। तो इनको इंटरेस्ट तो भोलू को 1,00,000 का 10% हो गया 10,000 रुपए, और 2,00,000 का 10% हो गया 20,000 रुपए। ये क्या मिल गया भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। 20 10 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये कैसे आया और ये कैसे आया? ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद एक चीज और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन। क्या आती है? कमीशन। अब कमीशन किसको मिलेगी? एक भोलू को मिलेगी और दूसरी गोलू को मिलेगी। सेम वही चीज है। इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, आप कहीं आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आप बोलो ना कमीशन चाहिए। तो हो सकता है गोलू बोले कि ना मिले, हो सकता है गोलू को ना मिले, या फिर हो सकता है दोनों को मिले। मान लेते हैं हम लोग 1,000 इसको मिली, 1,000 इसको मिली। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये आपने कमीशन बांट दी। इतना बांटने के बाद अब देखो भैया एक और चीज होती है जो इधर आती है, उसको बोलते हैं हम लोग टू रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कि जैसे जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसमें से कुछ पैसा अलग रखना। जैसे मान लो मैं, आपने मुझे 1,000 रुपए फीस दी, मैंने 1,000 रुपए में 100 रुपए अलग कर लिया। फिर किसी ने मुझे 1,000 रुपए फीस दी, फिर मैंने 100 रुपए अलग कर लिया। तो अगर कोई फीस देता है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा अलग कर लेता हूँ, तो वो क्या होता है? मेरा रिजर्व, ताकि कोई बुरा वक्त आएगा तो वो पैसा मेरे काम आएगा। तो मैंने रिजर्व मान लो 5,000, 7,000, 8,000 का बना रखा है। ठीक, तो इतनी ही चीजें आती हैं इसके अंदर, इतनी ही चीजें आती हैं डेबिट साइड में। ठीक, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। ठीक, इसको आप रट भी सकते हो, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है, समझने में आना चाहिए। चीजें समझ में आनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर क्या आएगा? इधर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय आईओडी। आईओडी का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है क्या, समझ लो भैया। इसको रफ कर दूं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है? चलो भैया, चलो 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 चलो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है, ये है आपका पार्टनर, ठीक है, ये है आपका फर्म। अभी आपने क्या किया? पैसा विड्रॉ किया। क्या किया? पैसा निकाला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? DRAWING। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। जब आप पार्टनर पैसा लगाते हैं या पार्टनर कैपिटल लगाते हैं तो बदले में क्या चाहिए उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर जब फर्म पैसा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पैसा निकाल रहे हैं, तो बदले में ये इंटरेस्ट देते हैं। फर्म की कहता है, फर्म कहता है भैया जब तुम पैसा लगाते हो तो इंटरेस्ट लेते हो, अब हम क्या करो, एक काम करो, जब पैसा निकाल रहे हो ना तो अब हमें इंटरेस्ट दो। तो अब जब इंटरेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पर किसका फायदा हो रहा है? फर्म का हो रहा है। अगर फर्म के लिए खर्चे हैं तो डेबिट साइड, फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड। और इनकम में
अब भोलू और गोलू, मान लेते दोनों लोग ने पैसा सा निकाला था, जितना परसेंट इंटरेस्ट दे दिया। अब ये सिखाऊंगा कैसे निकलता है, फिलहाल के लिए भी इतना समझो। तो भोलू ने 1,000 रुपए लगाया और 9,000 रुपए गोलू ने, ठीक है। एक 9 कितना हो गया, 10,000, राउंड फिगर में रहेगा इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, 10,000। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसके अलावा और कोई भी चीजें इसके अंदर नहीं आती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बताओ ज्यादा किधर है, ज्यादा किधर है, इधर की इधर, किधर, इधर की इधर, इधर ना, तो ज्यादा वाला दोनों तरफ लिख लो, कितना हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000। तो अब क्या हुआ, 1,10,000 ज्यादा है, तो इधर ज्यादा कि इधर, इधर ज्यादा है, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा, भोलू को मिलेगा और गोलू को मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 15 कितना हो गया, यहाँ पे 1 2,000 भी था, ठीक है। 30 15 45, 45,000 कितना हो गया 55, यानी 55 माइनस कर दो भाई। प्रॉफिट कितना, 1,10,000, 1,10,000 में 55 माइनस कर दो, कितना बचा, 55 ही बचा। और 55 में भोलू गोलू का रेशियो कितना था, 1:1, 1:1 था, तो आधा आधा बांट दो, 27,500, 27,500, दैट्स इट। देखो प्रॉफिट पहले कुछ और आता, 1 लाख का बांटते 50-50, लेकिन कुछ खर्चे थे, कुछ इनकम थी, कुछ चीजें पार्टनर को दिया गया, कुछ चीजें नहीं दी गई। ये सब चीजें करने के बाद एक्चुअल में जो प्रॉफिट आया वो एक्चुअल में पार्टनर का रियल प्रॉफिट होगा। ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह बांटने के बाद। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। याद रखना हमेशा, फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होगा, P&L अकाउंट फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग, फर्म के अकॉर्डिंग। तो सारे एक्सपेंस डेबिट में, सारी की सारी इनकम क्रेडिट में। डोंट फॉरगेट अबाउट इट। इतनी चीजें याद रखना, फिर आगे से आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है।